वेलकम टू जॉनटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म। जॉनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और जैसा कि अपन ने पहले मशीन के अंदर फर्स्ट चैप्टर अपने देखा था, डीसी मोटर का बेसिक प्रिंसिपल अपन ने स्टडी किया था। आज जो अपन स्टडी करेंगे वो पढ़ेंगे डीसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक, तो वो अपना सेकंड टॉपिक रहेगा। और ये जो अपन पढ़ रहे हैं वो TWQ प्रोग्राम के तहत पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है थ्योरी विद क्वेश्चंस। इसमें अपन थ्योरी भी डिस्कस करेंगे और थ्योरी के साथ अपन क्वेश्चंस भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके DD एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट अपन थ्योरी पढ़ते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो आपका है डीसी मोटर कैरेक्टरिस्टिक। तो डीसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन आते हैं जो कि आपसे DD एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, और क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं वो भी अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं डीसी शंट मोटर के लिए। तो अपन तीन तरह की मोटर के लिए अपन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, शंट मोटर, सीरीज़ मोटर और कंपाउंड मोटर। तो तीन मोटर में सबसे पहली जो मोटर आपकी है वो क्या है, शंट मोटर। तो जो आपकी मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो वो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है स्पीड की आर्मेचर करंट के साथ। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वो कौन सी है, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, यानी टॉर्क की आर्मेचर करंट के साथ क्या क्या विशेषताएं होगी। और थर्ड जो आपकी होगी वो होगी स्पीड और टॉर्क। तो पहली जो सेकंड वाली कैरेक्टरिस्टिक है इसका अपन इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक। और स्पीड वर्सेस टॉर्क ये आपकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो क्वेश्चन आ गया कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है। तो चार ऑप्शन आ गए, तो आपको आंसर क्या देना है, टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट आपकी कैसी है, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मैकेनिकल है, वो आपकी हो जाएगी स्पीड वर्सेस टॉर्क, जो स्पीड और टॉर्क के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि शंट मोटर के अंदर जो अपन बात करते हैं, सबसे पहले आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसके बीच में है, स्पीड की आर्मेचर करंट के साथ। आर्मेचर करंट को मैं IA से लिखता हूँ। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी क्या विशेषताएं होती है, इसके Y एक्सिस पर क्या होती है, स्पीड, और इसके X एक्सिस पर क्या होती है, आर्मेचर करंट। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक होगी तो क्या होता है इसके अंदर, आर्मेचर करंट यदि बढ़ती है यानी लोड बढ़ता है तो उसके साथ स्पीड की वैल्यू में क्या होती है, थोड़ी स्लाइटली ड्रॉप होता है, यानी कि थोड़ा ड्रॉप होता है। और ये जो ड्रॉप हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ये ड्रॉप हो रहा है इसके IA-RA ड्रॉप की वजह से, माने जो आर्मेचर के अंदर जो रेजिस्टेंस के अंदर जो ड्रॉप हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो फुल लोड की स्पीड है वो थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो स्टार्टिंग में जो स्पीड होती है, जो ये पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं N0, इसे बोलते हैं नो लोड स्पीड। ये जो आपकी स्पीड है इसे बोलते हैं नो लोड स्पीड। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पीड और आर्मेचर करंट की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है आपकी शंट मोटर की, वो कैसी होती है, वो स्लाइटली ड्रॉप कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि थोड़ी थोड़ी लगभग स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो आपकी शंट मोटर का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड ड्राइव के अंदर। तो जहाँ कांस्टेंट स्पीड ड्राइव है वहाँ अपन कौन सी मोटर यूज़ करते हैं, शंट मोटर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कांस्टेंट स्पीड ड्राइव में कौन सी मोटर का उपयोग होता है, DC शंट मोटर का अपन उपयोग करते हैं। दूसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो आपकी है टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। अब ये जो टॉर्क होता है वो समानुपाती होता है फ्लक्स के और आर्मेचर करंट के। शंट मोटर में फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जो टॉर्क होता है वो आर्मेचर करंट के क्या होता है, समानुपाती होता है। याद रखना है कि जो टॉर्क होता है वो आर्मेचर करंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपका टॉर्क एक्सिस होता है और ये आपकी आर्मेचर करंट। तो टॉर्क की विद रिस्पेक्ट टू आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक किस मोटर के लिए, शंट मोटर के लिए। क्वेश्चन ये आ सकता है शंट मोटर के लिए टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर्मेचर करंट की, क्योंकि इसमें फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपकी क्या है, स्पीड वर्सेस टॉर्क।
जो आपकी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, क्योंकि जो टॉर्क है वो किसके समानुपाती है, आर्मेचर। तो आइए की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूँ इस करेक्टरिस्टिक में, फर्स्ट वाली में टॉर्क लिख दूँ, तो वो जो करेक्टरिस्टिक होगी वो कौन सी हो जाएगी, तो ये जो एक्सिस होती है वो क्या होती है, स्पीड, और ये एक्सिस होती है इसकी टॉर्क, और ये करेक्टरिस्टिक भी कैसी होती है, स्लाइटली ड्रॉप करेक्टरिस्टिक। सेम आपकी जो करेक्टरिस्टिक जो आपकी स्पीड और आर्मेचर करंट की होती है, वही करेक्टरिस्टिक आपकी स्पीड और टॉर्क की होती है। तो जो स्पीड टॉर्क करेक्टरिस्टिक और स्पीड और आर्मेचर करंट करेक्टरिस्टिक क्या होती है, लगभग समान होती है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, नो लोड स्पीड। ये आपकी फुल लोड स्पीड, फुल लोड स्पीड का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और नो लोड स्पीड का मान थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये आपकी किस मोटर के लिए हो गया, शंट मोटर के लिए, जो कि आपको याद रखना है। और स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक को मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, और टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट को अपन इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक भी मोटर की बोलते हैं। सेकंड जो मोटर है वो आपकी है सीरीज़ मोटर। तो दूसरा जो अपन पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे, सीरीज़ मोटर। तो सीरीज़ मोटर के अंदर भी तीन तरह की कैरेक्टरिस्टिक आपकी होती है। एक तो होती है स्पीड की आर्मेचर करंट के साथ, टॉर्क की आर्मेचर करंट के साथ, और स्पीड की टॉर्क के साथ। तो तीन आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो है स्पीड की किसके साथ, आर्मेचर करंट के साथ। और वो जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कैसी होती है, आपका जो वाई एक्सिस होता है वो क्या होता है, स्पीड, और एक्स एक्सिस क्या होता है आपका, आर्मेचर करंट। और ये आपकी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होती है। किस तरह, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह, आपके ये हाइपरबोला की तरह आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे मान लो आप जब लोड लिए तो उसमें स्पीड का मान, नो लोड पर स्पीड का मान कैसा है, इन्फिनिट। तो बिना लोड के कभी भी सीरीज़ मोटर को ऑपरेट नहीं करते हैं, क्योंकि बिना लोड के यदि ऑपरेट करोगे तो इसकी स्पीड कैसी होगी, इन्फिनिट। तो यदि अपन देखते हैं कि इसके अंदर कैसा है, यदि अपन लोड बढ़ाते जाते हैं तो स्पीड की वैल्यू क्या होएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसलिए इस मोटर का उपयोग अपन कहाँ नहीं करते, जहाँ पर अपन को कांस्टेंट स्पीड चाहिए वहाँ इस मोटर का उपयोग नहीं होता है। इस मोटर का उपयोग वहाँ होता है जहाँ पर अपन को स्टार्टिंग टॉर्क हाईएस्ट चाहिए। तो जहाँ स्टार्टिंग टॉर्क हाईएस्ट चाहिए वहाँ इस मोटर का अपन यूज़ करते हैं। जैसे अपन इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर, क्रेन के अंदर, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ड्राइव जो है आपकी, क्रेन है आपकी, तो वहाँ इस मोटर का क्या करते हैं अपन, उपयोग करते हैं। कौन सी, जहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क क्या चाहिए, तो इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है, हाई होता है। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कौन सी है, टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। टॉर्क किसके समानुपाती होता है, फाई आई है। इसमें फाई जो होता है वो समानुपाती होता है आर्मेचर करंट के। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो किसके समानुपाती होती है, आई ए स्क्वायर के। फाई की जगह मैं क्या लिख दूं, आई ए लिख देता हूँ। फाई आपका क्या है, फ्लक्स। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को यदि मैं बनाता हूँ तो ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनती है आपकी, तो ये टॉर्क होता है और ये क्या होता है आपकी, आर्मेचर करंट। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होगी टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, ये आपकी किस तरह की है, एक पैराबोला की तरह। पैराबोला की तरह आपकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम के बाद फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है, तो ये लाइन जो होती है बाद में कैसी बन जाती है, स्ट्रेट लाइन। तो ये क्यों बन जाती है स्ट्रेट लाइन, ड्यू टू सैचुरेशन ऑफ फ्लक्स। इसकी जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, जो मैंने बताया फर्स्ट और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक लगभग सेम होगी। जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वही क्या रहेगी आपकी, फर्स्ट रहेगी। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, स्पीड की किसके साथ है, टॉर्क के साथ। तो यहाँ स्पीड दिखा देना आप, ये टॉर्क, तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी कैसी होगी, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो स्टार्टिंग के अंदर बात की जाए, स्टार्टिंग में टॉर्क की वैल्यू क्या है, जब देखो बिना लोड के क्या है, स्पीड की वैल्यू कैसी है, इन्फिनिट। जब टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा है उस समय स्पीड क्या है, कम है। जैसे जैसे इस मोटर पे लोड बढ़ाते हैं अपन तो स्पीड की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। तो बिना भार के इसकी स्पीड कैसी होती है, तो नो लोड के जो इस मोटर में क्या होता है, बिना भार के इसको ऑपरेट नहीं करते हैं। इस मोटर को
नो लोड पर ऑपरेट नहीं करते हैं। नो लोड पर होगा क्या, नो लोड पर जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, इन्फिनाइट होगी। इन्फिनाइट स्पीड होगी यानी अनंत स्पीड होगी, तो आपकी मोटर के जलने के आपकी मोटर बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमेगी तो वो गर्म ज़्यादा हो जाएगी, और इसके जो पुर्जे हैं, जो उसके इंस्ट्रूमेंट के जो उसके पार्ट्स हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे यदि मोटर इन्फिनाइट स्पीड से रोटेट करेगी। इसलिए अपन इस मोटर को कभी भी बिना भार के ऑपरेट नहीं करते हैं, हमेशा क्या लगा के रखते हैं, इस पर भार लगा कर रखते हैं। और इस मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पर अपन को स्टार्टिंग टॉर्क कैसा चाहिए, हाई चाहिए, वहाँ इस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, सीरीज़ मोटर। नेक्स्ट जो मोटर आपकी है वो आती है कंपाउंड मोटर। तो कंपाउंड मोटर के अंदर क्या होता है, एक तो होती है डिफरेंशियल कंपाउंड और एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट अपन बनाते हैं कौन सी, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, स्पीड, ये आपका स्पीड हो गया और ये आपका क्या हो गया, आर्मेचर करंट। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ, कंपाउंड मोटर कितनी तरह की होती है, दो तरह की। एक तो होती है कम्युलेटिव कंपाउंड और एक होती है आपकी डिफरेंशियल कंपाउंड। इसमें जो फ्लक्स होता है वो दोनों, शंट का और सीरीज का फ्लक्स आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, जबकि इसमें जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, वो आपस में घट जाता है। तो एक में फ्लक्स का मान बढ़ रहा है, एक में फ्लक्स का मान ज़्यादा होता है और एक में फ्लक्स का मान कम होता है। तो फ्लक्स के मान के कम ज़्यादा होने से क्या होता है, स्पीड पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और जो स्पीड होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मान लो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किस मोटर की थी, शंट मोटर की। लेकिन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू कम होगी। जब फ्लक्स की वैल्यू कम होती है किसी मोटर में, उस मोटर की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। याद रखना है, जब भी फ्लक्स की वैल्यू कम होती है किसी मोटर में तो स्पीड की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो फ्लक्स की वैल्यू किस में कम हो रही है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी आपकी, तो ये आपकी हो जाएगी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। डीसी मोटर। और ये वाली आपकी हो जाएगी कम्युलेटिव कंपाउंड। तो जो स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट है वहीं इस जगह अपन क्या रख देंगे, टॉर्क। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेगी, स्पीड टॉर्क और स्पीड और आर्मेचर करंट। तो ये तो डिफरेंशियल कंपाउंड की, शंट मोटर की और कम्युलेटिव कंपाउंड की। याद रखना है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में फ्लक्स बढ़ जाता है, फ्लक्स बढ़ जाने से स्पीड का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि जो स्पीड होती है वो फ्लक्स के वित्तीय होती है। जब फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड का मान भी क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। दूसरी जो इसकी फर्स्ट और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक लगभग सेम होगी जितनी मोटर है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो होगी इसकी टॉर्क वर्सेस, अब जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक वो आपकी है टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। तो ये तो आपकी कौन सी मोटर होगी, शंट मोटर। ये टॉर्क हो गया और ये क्या हो गया आपका, आर्मेचर करंट। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में फ्लक्स का मान क्या हो जाता है, कुछ बढ़ जाता है। फ्लक्स बढ़ेगा तो टॉर्क का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये तो हो जाएगा कम्युलेटिव में, और ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी हो जाएगी डिफरेंशियल की। तो टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, कम्युलेटिव कंपाउंड, शंट और डिफरेंशियल। तो ये आपकी होगी सभी तीनों मोटर के लिए। और आपको ये पता है कि जो सीरीज़ मोटर जो होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक सबसे अलग होती है, उसकी पैराबोलिक होती है लगभग, और फिर स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये आपकी सारी कैरेक्टरिस्टिक हो गई जितनी भी आपकी मोटर थी, सीरीज़, शंट और कंपाउंड मोटर की कैरेक्टरिस्टिक। अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि डीसी सीरीज़ मोटर को बिना भार के रन क्यों नहीं किया जाता। तो मैंने बताया था कि सीरीज़ मोटर को बिना भार के करेंगे तो क्या होगा, स्पीड का मान क्या होगा,
इन्फिनाइट होगा, बिकॉज इन्फिनाइट टॉर्क विल बी प्रोड्यूस। और बिना भार के क्या होता है, बिना भार के क्या होगा, आपके जो स्पीड की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनाइट होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज जीरो टॉर्क एट नो लोड विल मेक स्पीड इन्फिनाइट। स्पीड का मान कैसा होगा, इन्फिनाइट। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। बिकॉज जीरो टॉर्क एट नो लोड, नो लोड पर क्या होगा, टॉर्क का मान जीरो होगा, जिससे स्पीड का मान कैसा होगा, इन्फिनाइट होगा। द टॉर्क ऑफ ए डीसी शंट मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो टॉर्क होता है शंट मोटर के लिए वो किसके समानुपाती होता है, आर्मेचर करंट के, क्योंकि इसमें जो फ्लक्स होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट। वैसे टॉर्क क्या होता है, फाई आई ए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आर्मेचर करंट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मोटर का यूज़ करते हैं। मोटर क्या करती है, इनपुट क्या होता है मोटर का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट क्या होता है मोटर का, मैकेनिकल। जबकि जनरेटर की बात की जाए तो जनरेटर क्या करता है, इनपुट क्या होता है, मैकेनिकल, और आउटपुट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल। तो जनरेटर क्या करेगा, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, और मोटर क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोटर। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल पथ से दूसरे इलेक्ट्रिकल पथ में ऊर्जा का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। एनर्जी दोनों में क्या रहती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी रहती है। तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी पहले मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर वापस मैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटर। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो मोटर की होती है उसको इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो वो होती है आपकी टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, आइए। तो कौन सी हो जाएगी, टॉर्क एंड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। और जो आपकी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक होती है ये कैसी होती है, मैकेनिकल। द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डीसी शंट मोटर इज। तो डीसी शंट मोटर की टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कैसी थी, तो ये आपकी स्पीड था और ये क्या था आपका टॉर्क। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसी थी, स्लाइटली क्या हो रही थी, ड्रॉप हो रहा था स्पीड के अंदर। तो ए ड्रॉपिंग स्ट्रेट लाइन, तो ड्रॉपिंग कैसी है, स्ट्रेट लाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसके अंदर यदि पूछा जाता आपको शंट मोटर की जगह सीरीज मोटर पूछता, तो सीरीज मोटर में कैसी कैरेक्टरिस्टिक आती है आपकी, तो सीरीज मोटर के लिए आंसर क्या हो जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। स्पीड वर्सेस टॉर्क, तो ये किस मोटर के लिए हो जाती है, सीरीज, और ये किस मोटर के लिए है, शंट मोटर के लिए। तो शंट और सीरीज मोटर दोनों के लिए यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या होगा, शंट के लिए ड्रॉपिंग स्ट्रेट लाइन और सीरीज़ के लिए आपकी क्या हो जाएगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस तरीके से आपकी ये मोटर की कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे डीसी मोटर के, डीसी जनरेटर के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। थैंक यू।